इविल डेड। अपने हस्बैंड की मौत के बाद सूजन अपने दोनों बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो रही थी। 17 साल के अपने बेटे क्रिस और 9 साल की अपनी बेटी जीनी, दोनों से ही सूजन बहुत प्यार करती थी। सूजन की बहन एलिना और क्रिस की फ्रेंड केली भी उनके घर की शिफ्टिंग में हेल्प करने आए थे। पूरे दिन की मेहनत के बाद सूजन ने क्रिस और केली को सारा एक्स्ट्रा सामान एक बॉक्स में डाल के बेसमेंट में रख के आने को बोला और वो खुद डिनर लेने के लिए मार्केट चली गई। क्रिस और केली ने वैसा ही किया। उन्होंने सारा बेकार सामान 2 बॉक्सेस में भरा और उसे लेकर नीचे बेसमेंट की तरफ चल दिए। बेसमेंट में सामान रखने के बाद जब वो दोनों वापस आ रहे थे, तब केली का पैर किसी चीज से टकराया और वो जमीन पर गिर पड़ी। तभी उन्हें किसी दरवाजे के खुलने की आवाज आई। उन्होंने पीछे देखा तो जमीन पर बना एक लोहे का लिवर मुड़ा हुआ था। क्रिस समझ गया कि केली उस लिवर से ही टकरा गई थी और अब उस लिवर के हिलने से बेसमेंट के अंदर बना एक सीक्रेट दरवाजा खुल गया था। जब क्रिस और केली ने उस दरवाजे की दूसरी तरफ झांका तो उन्होंने देखा कि कुछ सीढ़ियां बेसमेंट से भी नीचे जा रही थीं। वो दोनों उस दरवाजे से नीचे चले गए। नीचे एक तहखाना बना हुआ था जिसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। हर तरफ बस अंधेरा और गंदगी ही थी। क्रिस ने अपने फोन से फ्लैशलाइट जलाई और उन्हें दिखा कि उस तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा सा वुडन बॉक्स रखा था और उस बॉक्स पर एक बहुत बड़ा सा ताला लगा था। वहां पड़ी एक पुरानी रॉड से क्रिस ने वो ताला तोड़ दिया। उस बॉक्स में एक और छोटा सा बॉक्स था, कुछ वीडियो टेप्स थे और साथ ही एक बड़ी सी लाल रंग की किताब थी। केली हिस्ट्री की स्टूडेंट थी और इसलिए ये देखते ही वो और एक्साइटेड हो गई। उसे लगा कि वो बुक और वो छोटा बॉक्स जरूर बहुत पुराना होगा जिस पर वो एक बढ़िया सा रिसर्च प्रोजेक्ट बना सकेगी। वो दोनों उस बड़े से वुडन बॉक्स को उठाकर ऊपर अपने अपार्टमेंट में ले गए। उस दिन सब बहुत थक गए थे और इसलिए डिनर करने के तुरंत बाद ही सब अपने अपने रूम में सोने चले गए। केली भी अपने घर के लिए निकल रही थी, मगर क्रिस ने उससे कहा कि उसके जाने से पहले उन्हें मिलकर उस बॉक्स को एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। वो दोनों क्रिस के रूम में गए और उन्होंने बॉक्स में पड़ी उन वीडियो टेप्स को निकाल दिया। क्रिस ने वो टेप्स अपने डैड के पुराने प्रोजेक्टर में लगाई और प्ले कर दी। जैसे जैसे वीडियो चलने लगी, क्रिस और केली की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस वीडियो में एक लड़की थी जिसे एक पेड़ से बांधा हुआ था और 2 लोग मिलकर उसे बुरी तरह टॉर्चर कर रहे थे। उस लड़की का बाप भी वहीं खड़ा था और वो लड़की अपने बाप से बार बार मदद की भीख मांग रही थी। देखते ही देखते उस लड़की के बाप ने अपनी बेटी के शरीर को आग लगा दी और वो उसी पेड़ से बंधी जिंदा जलकर मर गई। क्रिस ये देखकर बहुत डिस्टर्ब हो गया था और उसने तुरंत उस वीडियो टेप को प्रोजेक्टर से निकाल दिया। अब केली ने बॉक्स में पड़ी उस बुक को उठा लिया। जब केली ने उस बुक को खोला तो उसे फील हुआ कि किताब के पेजेस पेपर से नहीं बल्कि ह्यूमन स्किन यानी इंसानी चमड़ी से बने हुए थे। उस किताब में बेहद डरावनी ड्राइंग्स बनी थीं और ढेर सारे मंत्र लिखे थे। जब क्रिस और केली वो बुक पढ़ रहे थे, तब दूसरे ही कमरे में सूजन के साथ कुछ अजीब अजीब चीजें होनी शुरू हो गई थीं। सूजन बेड पर लेटी हुई थी कि अचानक उसके रूम का फर्नीचर बुरी तरह हिलने लगा। उसके रूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया और खुद ही लॉक हो गया। देखते ही देखते सूजन का बेड भी जोरों से हिलने लगा। सूजन को लगा कि शायद तेज भूकंप आ रहा है, मगर फिर जो सूजन ने देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। उसने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि बाहर कुछ दूर से एक बहुत ही बड़ा और भयानक तूफान उसके घर की तरफ आ रहा था। उसके करीब आते ही उस तूफान में सूजन को एक बहुत ही बड़ा काला साया दिखा
और तभी सूजन के कमरे की खिड़की चूर चूर हो गई। सूजन भी हवा के प्रेशर से सीधा पीछे दीवार से टकरा गई और नीचे गिर पड़ी। सूजन ने होश संभाल कर जैसे ही सर उठाया तो खौफ से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने एक बहुत ही डरावना काला साया था। उसके साए के लंबे बिखरे बाल थे और सफेद आंखें। सूजन के देखते ही वो साया सूजन के अंदर समा गया। दूसरी तरफ क्रिस और केली को सूजन के कमरे से कोई आवाज ही नहीं आई। बुक पढ़ते पढ़ते थके हुए क्रिस की आंख लग गई। तब केली भी अपने घर के लिए निकलने लगी। जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरी, उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके पीछे से कोई बहुत ही तेजी से निकला हो। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। लेकिन वो जैसे ही आगे मुड़ी, उसने देखा कि सूजन सीढ़ियों पर रेंगती हुई चढ़ रही थी। सूजन का चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। उसके चेहरे की एक एक नस दिख रही थी। केली ने जब सूजन का नाम पुकारा तो सूजन ने उसे बहुत ही भयानक नजर से देखा और सूजन ने केली का गला दबाकर केली को वहीं मार डाला। ऊपर वाले कमरे में इलियाना और जीनी सो रहे थे। जब इलियाना को हॉल से कुछ अजीब आवाज आई तो उसने अपने रूम से निकलकर नीचे देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सूजन मरी हुई केली की गर्दन का मांस खा रही थी। तभी सूजन की नजर इलियाना पर पड़ी। सूजन को देखते ही इलियाना बहुत डर गई और उसने जल्दी से रूम के अंदर का दरवाजा लॉक कर दिया। इलियाना ने जीनी को उठाया और उससे कहा कि उसकी मॉम को कुछ हो गया है, पर वो बिल्कुल भी ना घबराए। इलियाना ने रूम का दरवाजा थोड़ा सा खोला और बाहर झांका, लेकिन सूजन अब वहां नहीं थी। इलियाना जल्दी से जीनी को उठाकर घर से बाहर भागने लगी कि तभी घर के दरवाजे पर सूजन इलियाना पर कूद पड़ी। इलियाना ने जीनी को जल्दी से कहीं भागकर छुप जाने को कहा। सूजन ने इलियाना का गला पकड़ लिया और वो उस पर हमला करने ही वाली थी कि क्रिस ने पीछे से सूजन के सर पर जोर से एक कांच का ग्लास मारा। वो नहीं जानता था कि उसने जिस पर हमला किया था वो उसकी मां थी। उसे लगा कि कोई घुसपैठिया उसके घर में घुसकर उसकी मौसी पर हमला कर रहा था। एक मिनट के लिए सूजन बौखला उठी। उसके सर से खून बहने लगा और अचानक उसके मुंह से एक काला साया बाहर आया और हवा में कहीं गायब हो गया। सूजन एकदम से नीचे गिर गई और उसकी हालत बेहोशी जैसी हो गई। इलियाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और तब क्रिस ने इलियाना को उस बॉक्स के बारे में बताया। इलियाना ने उस रात उन वीडियो टेप्स और उस बुक को जलाने की कोशिश की, पर उनमें से कुछ भी जला ही नहीं। इलियाना ने वो सब सामान लिया और बिना कुछ भी सोचे वो उसे दूर एक समंदर में बहा आई। सूजन को जब होश आया तो वो पहले जैसी ठीक तो थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। अगली सुबह सूजन को केली के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया गया। इलियाना बच्चों को लेकर अपने साथ चली गई और वो नया घर जिसमें वो शिफ्ट हुए थे उन्होंने वो हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। पर वहां से जाते हुए क्रिस ने जब पीछे मुड़कर ध्यान से देखा तो उसे घर के बाहर वाले एरिया में वही पेड़ दिखा जिस पेड़ से वीडियो टेप में वो लड़की बंधी थी। लेकिन क्रिस उस पर ध्यान न देते हुए अपनी आंट इलियाना के साथ कार में बैठकर वहां से चला गया। कौन थी वो लड़की? क्या है उस घर का राज? और उस छोटे बॉक्स और बुक में आखिर था क्या? जानने के लिए चेकआउट इविल डेड पार्ट 2।